Hello children, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, in GK our today's topic is edible seeds. So let's start the chapter. Seeds are packed with dietary fibers, proteins, healthy fats and antioxidants. These are the nutrient-rich food that we should eat every day. Although some seeds can be consumed raw, some need to be roasted or boiled before consumption. Given are the different types of edible seeds, write R for raw and C for cooked as to how these seeds are consumed. बच्चों सीड्स जो होते हैं उसमें काफ़ी जो हमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके डाइटरी फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन हो गया, हेल्दी फैट्स हो गया और एंटीऑक्सीडेंट्स भी कहलाते हैं सीड्स। ये जो होते हैं ये न्यूट्रिएंट रिच फूड्स होते हैं जो कि हमें डेली खाने चाहिए, ठीक है। अब कुछ सीड्स को हम कच्चा ही खा लेते हैं और कुछ सीड्स को हम क्या करते हैं पका के, रोस्ट करके या बॉईल करके उन्हें खाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ सीड्स के आपको पिक्चर्स दिए गए हैं, ठीक है। आपको आर लिखना है अगर उन्हें रॉ खाया जाता है और सी लिखना है अगर उन्हें कुक करके पका के खाया जाता है। जैसे कि फर्स्ट है सनफ्लावर सीड। सनफ्लावर सीड जो होता है आपने देखा ही होगा, इसे हम पका के नहीं खाते, इसे हम कैसे खाते हैं, कच्चा ही खाते हैं, रॉ खाते हैं, तो आप यहाँ पे आर लिखोगे। सेकंड है अरहर, ये पीली दाल होती है, ठीक है, जो आप सब खाते होगे रोटी या चावल के साथ। तो आपने देखा होगा आप इसे कच्चा नहीं खाते, आप इसे कैसा खाते हो, आप इसे पकाकर खाते हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी फॉर कुक्ड। थर्ड है बच्चों पीनट। पीनट आपने खाया होगा, इसका जो शेल होता है उसे आप तोड़ के सीधा खा जाते हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे आर लिखेंगे। फोर्थ है मूंग, जिसे हम हरी दाल भी कहते हैं, इसे हम कुक करके खाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। फिफ्थ है ब्लैक ग्राम, जिसे हम काली दाल भी कहते हैं बच्चों। काली दाल को हम कुक करके खाते हैं क्योंकि आप इसे कच्चा खा ही नहीं सकते, ये खाने में क्या होती हैं, बहुत हार्ड होती हैं, तो हमें इन्हें प्रेशर कुकर में कुक करना पड़ता है, फिर हम इसे क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। सिक्स्थ है सोयाबीन। सोयाबीन भी एक दाल है, ठीक है, और इन्हें हम कुक करके खाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। सेवेंथ है ब्लैक आइड बीन, जिसे हम हिंदी में लोबिया दाल भी कहते हैं, इन्हें भी हम कुक करके ही खाते हैं, हम इन्हें कच्चा खा ही नहीं सकते, तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे। नेक्स्ट है एट्थ सिसेम सीड, जिसे हम तिल का तेल भी कहते हैं, तिल के सीड्स भी कहते हैं, ठीक है, इसका हम तिल का तेल निकालते हैं और इसे हम काफ़ी जगह पे यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे क्योंकि हम इन्हें कच्चा खाते हैं। नाइन्थ है फ्लैक्स, जिसे हम हिंदी में अलसी भी कहते हैं, ठीक है, फ्लैक्स सीड जो होते हैं इन्हें हम कच्चा खाते हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे आर। टेंथ है किडनी बीन्स, जिसे हम राजमा कहते हैं, ठीक है, हम राजमा को क्या करते हैं, कुक करके खाते हैं चावल के साथ या फिर रोटी के साथ, तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे। लास्ट है हमारा वाइट किडनी बीन्स, ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, कुक करके ही खाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे फॉर कुक्ड। Now, did you know there are some specific seeds which are not directly eaten but are used to make beverages? The most common example is coffee beans. अब बच्चों कुछ स्पेसिफिक सीड्स होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली नहीं खाते लेकिन हम इन्हें बेवरेजेस बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉफ़ी बीन होते हैं। कॉफ़ी को हम किस में डालते हैं, हॉट कॉफ़ी बनाने के लिए या फिर कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए उसे यूज़ करते हैं, तो वो हम बेवरेजेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम दाल की तरह नहीं खाते पका करके। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर से आपको काफ़ी नॉलेज भी मिली होगी। अब आपको इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है।